क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी हर साल गर्म होती जा रही है? जो पर्यावरण है वो गर्म होता जा रहा है। और जैसे कि आप इस पेंटिंग में या डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी हर 10 साल गर्म होती चली जा रही है। जो नॉर्दर्न पोल में जो बर्फ हैं वो पिघल रहे हैं और उसकी वजह से बाढ़ आ रहा है। आपने देखा होगा कहीं बहुत बारिश आ रही है तो कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं है। अभी मैं जुलाई के महीने में मैंने देखा यूरोप जल रहा है। कितनी गर्मियां यूरोप के कई देशों में बहुत गर्मी हो रही है, यहां तक कि जंगल कई कई हजार किलोमीटर के जंगल जल रहे हैं क्योंकि वहां पानी नहीं रहा, ठंड की कमी है। यूरोप जैसा देश जहां पर गर्मी उतनी नहीं होती है लेकिन अब वो वहां भी गर्म हो रहा है। कई लोग मर गए गर्मी की वजह से। ये न्यूज में आपने देखा होगा शायद। ये जुलाई के महीने में हुआ। आप तो ये अगस्त के महीने में देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, लेकिन ये जुलाई में हुआ, जून में भी हुआ और आगे भी होगा। अमेरिका में कई हजार हेक्टेयर की जो जमीन और जंगल है जल के राख हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस शताब्दी के अंत तक कई जंगल मतलब हरा पेड़ तो बचेगा ही नहीं। जब हरा पेड़ बचेगा ही नहीं तो भाई साहब हमारा जीवन कैसे संभव होगा? तो आग चारों तरफ एक प्रकार से ताप, आग सी तपन लग रही है। जी हाँ, ये एक्चुअल आग तो नहीं लेकिन आग की जो तपन होती, हीट जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हमने इसको अभी नहीं रोका तो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उसमें बहुत भयंकर समस्या आ सकती है। और इसके लिए हमें जंगल की कटाई को कम करना है और पेड़ पौधे लगाने हैं, हरा भरा करना है। जितने जीव जंतु हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि अब जंगल नहीं रहेगा तो कहाँ आएंगे? वो भी खत्म हो जाएंगे। तो मतलब एक बहुत बड़ा खतरनाक डिजास्टर ऐसा बात होने वाला है यदि हम अपने आप को सावधान नहीं कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ये आप जानते हैं, है कि नहीं? तो आपने देखा होगा तो कि अफ्रीका में पानी नहीं गिर रहा, जमीन कड़क कर उसमें दरार पड़ गए हैं, छेद हो गया है, भोजन नहीं है। कहीं बाढ़, बहुत जबरदस्त बाढ़, अजीब सा मौसम है। मेरे प्रियो, हमें अपनी पृथ्वी को संभालना है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उसने कहा भाई ये जो पृथ्वी है इसको देखो, इस वाटिका की रक्षा करो, सब काम करते रहो। लेकिन आज हमारा पॉपुलेशन भी बहुत हो गया, 6 बिलियन से भी ज़्यादा। तो हमें जरा इसके बारे में सोचना है। आग, लेकिन ये आग तो ये आग की जो तपन है ना, ये तो बहुत ही कम है उसकी तुलना में जो नरक की आग है। हाँ, नरक में भी ऐसे तो भयंकर आग वहां पर है। नरक में इतनी भयंकर आग है कि लपटें निकल रही। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबल, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। जो ये जो आग है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उससे संबंधित। ठीक है, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय
और उसका 7 से 10 पद। जब 1000 वर्ष पूरे हुए तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की रेत के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा और वे सारी पृथ्वी में फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी और उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। बाप रे बाप, पीड़ा में तड़पते रहेंगे। नरक की आग, ये जो आग हमारे अभी है आक्सी तपन, ये तो बहुत कम है, लेकिन नरक की आग वो पीड़ा सहने से बाहर होगी। ये इस बात को दर्शाता है। आपको और मुझको होशियार रहना है कि हमें नरक की आग से बचे रहें। मैं इसी से संबंधित एक और पद पढ़ना मांगता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 8 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 8 पद। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये आग दूसरी मृत्यु के बारे में बताता है। अभी मैंने जो आपके सामने पद पढ़े, ये दूसरी मृत्यु है, बहुत भयानक रूप से, है ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और भी कई पद, जिससे कि आप इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर का वचन कितना सही और सटीक है। अंत के दिनों में क्या होगा? देखिए, हमारा जो आजकल का जो पृथ्वी है और जिस प्रकार का हमारा गवर्नमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है, जगह जगह लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम, समस्याएं, लड़ाई, मार धाड़, काट, अकाल है और जलना, ये सब क्या है? ये अंतिम दिनों की निशानी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा आग के बारे में कि कैसे ये आग हमारी पृथ्वी को मेल्ट कर देगा, हाँ, उसको पिघला देगा। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद से जरा सुनिए क्या लिखा हुआ। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, आग से जलाए जाएं। ये पृथ्वी जलने वाली है मेरे प्रियो। हाँ, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा तपन आ रही है, लेकिन ये जल जाएगा और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। ठीक है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से लीजिए। और फिर क्या लिखा हुआ है? 10वां पद इसी का, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय 10 पद। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर या गर्मी पाकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। बाप रे बाप, कितना जबरदस्त यहां लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 12 पद। और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर के मतलब गर्माहट होकर के गल जाएंगे। दुख वाली बात है यहां, बैड न्यूज उन लोगों के लिए जो पाप में गिरे पड़े हैं, पश्चाताप नहीं किया, अधर्मियों के साथ खेल रहे हैं, उल्टे सीधे काम में, पाप में। ये उन लोगों के लिए। अब देखिए ना,
हम एक और जगह पर पढ़ते हैं आग के बारे में, और वो पाया जाता है लूक उसका 16 अध्याय, लूक उसका 16 अध्याय 22 से 26 पद। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, कौन? वो धनवान मनुष्य, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। लाजर कहां था? स्वर्ग में। वो धनी मनुष्य कहां था? नरक में, जहां आग की भट्टी जल रही है। 24 पद, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूं। बाप रे बाप, मैं तो पढ़ करके मेरे को अजीब सा लग रहा, तड़पन। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा और तू तड़प रहा है। देखिए कितना भयंकर रूप से लिखा। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ी खाई ठहराई गई है, कि जो यहां से उस पार जाना चाहे तो वे ना जा सके, और जो कोई वहां से इस पार आना चाहे ना आ सके। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, पृथ्वी की तपन तो बढ़ रही है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जाएगी। हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि बहुत गर्म, इस बार बहुत गर्मी हुई, और आगे साल में और गुड न्यूज नहीं है, गर्म होता जाएगा। हाँ, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, लेकिन ये तो थोड़ी सी तपन है। अरे साहब, उस तपन के बारे में सोचिए, उस पीड़ा के बारे में सोचिए जो नरक की आग है। बाप रे बाप, मैं तो सोच करके मुझे दर्द सा होने लगता है। जी हाँ, ये परमेश्वर का बच्चा नहीं, ये कोई कथा किस्सा कहानी नहीं है। और ये जो बातें आजकल हो रही है, सिर्फ हम ये इस बात को दिखा रहे हैं कि भैया आने वाला तो टाइम, और देखिए क्या होता है। तो जो प्रभु का इनकार करते हैं, प्रभु का तिरस्कार करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, अपने ही शारीरिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, भाई बाइबल तो यही बताती है कि वहां पर ये दूसरा जो मौत है वो वहां पर नरक की आग में होगा। जी हाँ, मेरी आशा है कि आप सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और आप नरक की आग से बच करके स्वर्ग के अधिकारी होंगे। प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में आप पाए जाएंगे। और आपके अगर दूसरे लोग हैं जो अभी तक इन चीजों से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते, बताइए उनको। हो सकता है वो मजाक में उड़ाए, अरे यार ये तो ऐसी बात है, कहाँ कौन ना, बता दीजिए। अब उनका डिसीजन उनका अपना है, क्या करते। लेकिन आप सुनने वालों सतर्क रहें। अच्छा, एक और आग है जिससे जो विश्वासियों का जो कार्य है वो भी चेक किया जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता है, आग एक प्रकार का शुद्धता का भी काम करती है। अगर सोने को शुद्ध करना है तो कैसे शुद्ध करते हैं? आग से पिघला पिघला करके, जब तक कि वह द्रव्य अवस्था में नहीं पहुंच जाता, आग से पिघलाया जाता है। और फिर जब वो पिघल करके द्रव्य में आ जाता है, तब उसमें से जितनी अशुद्धता है निकाल दिया जाता है। सोनार से पूछ लीजिए आप, है ना। ठीक उसी प्रकार से हमारे कार्य भी आग से शुद्ध किए जाएंगे। आग से। वो आग जो है वो नरक वाली नहीं होगी, वो वाली आग होगी कि भाई तुमने जो काम किए प्रभु को प्यार करते हुए, लेकिन कभी पाप में गिरे तो वो जल जाएंगे, लेकिन हम उद्धार तो पा लिए है, स्वर्ग में जाएंगे। मैं इसी से संबंधित आपके लिए एक पद पढ़ना मांगता। विश्वासियों के लिए एक टेस्टिंग फायर, हमारे कामों को वो टेस्ट करेगा। ये आग जो है हमारे कामों को जो हमने किया है टेस्ट करेगा, कहाँ तक जनवायन है, कहाँ तक विश्वास योग्य है, कहाँ तक बहुत अच्छा है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 13 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 13 पद। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा,
क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। जलते जलते का मतलब यह है, आपने देखा होगा कभी जब आप बाहर थोड़ा सा ठंड के समय आग ताप रहे हो, है ना, ढेर सारे लकड़ियां जला रहे हो, एंजॉय कर रहे हैं 4-5 लोग परिवार के साथ, या कोई कैंप, यूथ कैंप, या बाहर आग में बैठे हैं। अच्छा, कुछ लकड़ियां होती हैं जल रही हैं लेकिन पूरी जली नहीं है ना, तो उसको आप अलग करते हैं, अरे ये जल नहीं रही, इसको फेंको। मतलब लकड़ियां जली नहीं, जल थोड़ी सी जली है, चलो कोई बात नहीं, निकालो। तो वैसे ही विश्वासी लोग भी, उनके काम जल जाएंगे लेकिन वो उद्धार तो है, स्वर्ग में जाएंगे तो पक्की बात है, लेकिन उनके काम चेक होंगे, और उसी काम को चेक करने के बाद ही जो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, वो उसके अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को देगा। ठीक है, तो आग नॉन क्रिश्चियन के लिए बहुत भयंकर बैड न्यूज है, लेकिन क्रिश्चियन के लिए यह है कि भाई हमारे काम की जो शुद्धता है, टेस्टेबिलिटी या जो विश्वास योग्यता है, वो आग से टेस्ट की जाएगी, है ना। और अगर थोड़ा सा कमजोर निकला तो शायद रिवॉर्ड कम मिले इनाम कम मिले, लेकिन उद्धार तो हो जाएगा इस वचन के अनुसार जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। ठीक है, तो आग जिसके बारे में आज हमने थोड़ा सा बात किया, आग की सी तपन ये पृथ्वी पर हो रही है और ये बढ़ती जाएगी, और एक समय आएगा कि ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और उस समय कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। वो मैंने अभी आपके सामने पढ़ दिया। लेकिन एक दूसरा और आग है जिसे हम कहते हैं नरक वाली आग। वहाँ की आग कभी बुझती नहीं, जो मैंने आपके लिए प्रकाशित वाक्य में और उसके 20-21 अध्याय में आपके लिए पढ़ा। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और मेरी आशा है कि हमारे सुनने वाले उस आग से बचेंगे कि वे अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। और यदि आपका कोई फ्रेंड है और आपका कोई ऐसा संबंधी हो, परिवार वाला हो, या आपका कलीग हो, ज़रूर शेयर करिए। भाई देखो, आप शायद हंसेंगे या विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि यदि आपने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उसके बलिदान को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये आग, नरक की आग में झोंके जाएंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप इस आग से बच सकते हैं, सिंपली सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण करने के द्वारा आप इस आग से बच सकते हैं। अपने आप को नम्र करें और प्रभु परमेश्वर के पास आ जाएं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में दूसरों को बताना है। हम अपनी पृथ्वी को बचाएं जितना हो सके, लेकिन पृथ्वी को बचाने से हमारा नरक और स्वर्ग का जो समस्या है, वो सिर्फ एक ही रीति से हम बच सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण 100% विश्वास लाएं। तब हम नरक की आग से बच सकते हैं, और दूसरे भी जिनको हम बताएं वो भी बच सकते हैं। सो आइए हम इस गुड न्यूज़ को दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।